अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो कल आया था सलमा का व्लॉग जिसमें उसने तारा को कहा है अगर मैंने 40 लाख तुमसे लिए हैं तो उसका प्रूफ दो। ठीक है, वैसे तो वो हर चीज़ के बारे में बहुत प्रूफ देती हैं। तो वो अपने पिछले व्लॉग में तारा जो है सलमा ने जो लगाए थे इल्ज़ाम, उसी किस बगैर प्रूफ के वो बात करके और इल्ज़ाम लगा के वो वीडियो को एंड कर दिया और ये कह दिया कि मैं इस बारे में आगे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। जब इनकी हस्बैंड का जब सेकंड मैरिज का जब ट्रेंड चला था ना, तो तारा ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लोगों से कि मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की है, तो उसने काफ़ी प्रूफ दिए थे, निकाहनामा दिया था, पिक्चर शो की थी, वीडियो लगाई थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, सब कुछ ये आपके सामने है। तो अब उसको क्या हुआ? अभी भी तो उस पर इल्ज़ाम लगाया ना, उसकी अपनी बहन सलमा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये औरत मेरे हस्बैंड के साथ इसका रिलेशन है। तो जब तुमने अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज को लेके तुमने सबको प्रूफ दिया था, तो अब तुम क्यों प्रूफ नहीं दे रही? क्योंकि इस टाइम तारा जो है वो गलत है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। और जो आके उन्होंने बड़े उससे वीडियो बनाई और कह के चली गई कि मेरी बहन ने मुझे ब्लैकमेल करी है मैं पैसों के लिए। अगर उन्होंने पैसों के लिए ये करना होता तो बहुत कुछ था उनको बताने के लिए। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी समझाया था, उन्होंने माफ़ भी कर दिया, जैसे उन्होंने बताया था कि मैंने उनको माफ़ कर दिया था। और इसलिए मैं ये चीज़ पहले वाईटी पे नहीं लेके आई जब उनको ये पता चला कि इनका रिलेशन है। और ये रिलेशन सिर्फ चैट तक नहीं है, मुँह ज़बानी नहीं है, बाकी सब समझदार हैं कि क्यों असगर पाकिस्तान आया तारा के पीछे। और इस चीज़ के बारे में तारा के पास कोई प्रूफ नहीं है और उन्होंने उल्टा अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगाए, उसका जो है जो दामन है वो गंदा करने की कोशिश की कि सलमा ये बताए कि खालिद अमीन कौन है, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, फ़लाँ नहीं जानता। वो जो बंदा झूठा होता है ना, वो अपना झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। और इस झूठ को छुपाने के लिए इसने एक सच भी बोल दिया कि हाँ वो मेरी चैट है, लेकिन इसने मेरी बहन ने वो चैट की। बंदा पूछे अपनी बहन से तुम इस कौन सी बात छुपाने की बात कर रही हो कि हाँ चलो हम कुरान उठा लेते हैं, इस तरह मेरा घर भी बच जाएगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा। देखें तो ऐसी बहनों में क्या बात है जिसको ये दोनों बहनें छुपाने की बात कर रहे हैं। वो इसने तारा ने खुद माना है कि ये मेरी चैट है और वो अपने हस्बैंड के मोबाइल से मुझे मैसेज करती थी। अगर तुम्हें ये पता था तो वो फिर तुम दोनों बहनों के दरमियान क्या बात है? फिर तुम इस बारे में भी बताओ ना कि किस बारे में तुमने सलमा से कहा था कि हम कुरान उठा लेते हैं और बात यहीं ख़त्म हो जाती है और हमारे घर भी बच जाएंगे। क्योंकि ये झूठ है, वो सलमा से नहीं असगर से बात कर रही थी। और इसने यह भी कहा कि इसकी जो है भाभी सलमा की जो है नजमा फ़ारूक की बीवी, उसने ये कहा कि मेरा जो उसकी चैट भी लीक हुई, उसका वॉइस मैसेज भी काफ़ी लोगों ने, पाक विलेज वालों ने काफ़ी उसके प्रूफ दिए हैं कि। और उसने फिर अपनी सफाई में कल के व्लॉग में ये कहा कि मैं उसको समझा रही थी कि जब पूरी फैमिली किसी को समझाती हैं तो एक ग्रुप बनाया हुआ है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें तो नहीं हम वहाँ जा सकते, तो हमने सब जो मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स उन्हें एक ग्रुप बनाया हुआ है तो उस पर बात करते हैं। वैसे तो आप कहते हैं कि उन्होंने हमें हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये ग्रुप तो ब्लॉक नहीं था ना। तो काफ़ी बातें हैं जो उन्होंने अपनी भाभी पे भी लगाई, अपनी नंद पे भी लगाई, जो सलमा है वो उनकी भाभी भी हैं। तो उसने कहा कि जब हमने बताना चाहा कि मेरे अब्बू जो जंचमा के अब्बू हैं और जो असगर के अब्बू हैं वो सलमा की अम्मी के निकाह में भी हैं, तो कह रही कि जब हमने कहा कि हम अपने अब्बू का जो है ना सेकंड मैरिज हम रिवील कर देते हैं, तो सलमा ने नहीं करने दी कि नहीं, क्योंकि वो इस बात को समझती है कि ये अगर रिलीफ मैं दुनिया वालों को बता दूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उसकी अम्मी
एज में है कि वो इस तरह की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अगर उन्होंने व्यूज़ लेने होते हैं ना, तो वो कब की अपने वीडियो में ये बातें क्लियर कर चुकी होती है। अगर उन्होंने अपनी अम्मी की सेकंड मैरिज के बारे में वो आराम से थंबनेल लगा देती और बताती कि मेरी अम्मी की सेकंड मैरिज है, वो भी मेरे ससुर से, उस पर तो वो अच्छे खासे व्यूज़ बना सकती थी, लेकिन उन्होंने यही नहीं किया। और जिन लोगों ने वीडियो बनाने की, ये जो नजमा है ना, इसने वीडियो बनाने की कोशिश की और लगा भी दी, तो इसने फिर इस बात को कहा कि इसको जो है डिलीट किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने घर के मामलात वाईटी पे लेके आए। और जहाँ रहा उसके मियाँ का मामला, तो कोई औरत अपने मियाँ के इस तरह के जो मामलात हैं वो बर्दाश्त नहीं करती। और काफ़ी बातें हैं जो उन्होंने अपने व्लॉग में क्लियर की। तो जो सलमा जो है वो तो सारा को यही कह रही है कि अगर तुम सच्ची हो तो प्रूफ ले आओ। तो प्रूफ क्यों नहीं लेके आती? प्रूफ लाए तब लाए ना जब उसके पास कोई प्रूफ है। तो अगर प्रूफ होता तो वो लेके आती, लेकिन यहाँ पे वो अपना दामन झाड़ के इस तरह चली गई जैसे कोई बात हुई ही नहीं। बड़े रिलैक्स से उन्होंने अब अपनी ब्लॉगिंग करी है। और एक बहन का घर का अगर कोई ख़राब कर देता है तो हमें तो रात की नींद नहीं आती कि हाँ हमारी वजह से किसी के घर का सुकून तबाह बर्बाद हो गया। तो ये बंदी ने तो शिफ्टिंग भी कर ली और दावतें भी खानी। जैसे आपने देखा है बाबर के घर गए तो वहाँ पे इन्होंने खाना खाया है, और उसके जो फ़ारूक भाई आए हुए हैं वो घर में बैठे कटिंग कर रहे हैं, बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो नदीम भाई हैं उनको अकल आ गई। पहले वो सलमा के साथ थे, जब सतारा ने उनको अपनी तरफ किया तो वो सतारा के साथ हो गए, लेकिन जब उनकी सेकंड वीडियो सामने आई तो वो अब दोबारा से जो है सलमा के साथ हो गए हैं। तो इनको यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह इनको हदायत दे। और जिस तरह की ये बातें वाईटी पे लेके आ रहे हैं ना, क्योंकि ये कहते हैं ना कि मामलात घर में ही सॉल्व होने चाहिए थे, वाईटी पे नहीं आने चाहिए थे। तो आपकी सबसे पहली बात तारा ही वाईटी पे अपने घर का मामला लेके आई थी, तब तो किसी ने उसको नहीं रोका कि अपने हस्बैंड की जो तुम सेकंड मैरिज है वो तुम क्यों लेके आ रही हो। तब तो कोई भाई नहीं आया, कोई बहन नहीं आई, कोई जो है ना ख़ानदान के फैमिली मेम्बर्स वाले नहीं आए, क्योंकि उसको पता था कि मैं इस तरह का अगर डालूँगी तो मेरी जो वीडियो है कहाँ से कहाँ चली जाएगी। पहले सलमा जो सितारा है, जो बड़ी सितारा यासीन बनी बैठी हैं, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन सेकंड मैरिज के ट्रेंड से वो अब पहचानी जाती हैं कौसर के नाम से, क्योंकि कौसर को लेके वो आई थी, ऊपर चढ़ी थी। अब तो बेचारी कौसर का कहीं नामो निशान नहीं है। तो 1 साल तक तो ये लोगों को जहाँ पे इनको व्यूज़ कम मिलते थे, होना शुरू होते थे, यहाँ पे ये सेकंड मैरिज का जो है ना रोना शुरू कर देती थी। हाय कौसर ने ये किया, मेरे हस्बैंड चले गए, मुझे अकेला छोड़ के, मैं अकेली रह जाऊँगी, फ़लाँ होगा। तो अब तो वही हस्बैंड है जो तुम्हारे साथ खड़ा है, क्योंकि बात है सिर्फ पैसे की। क्योंकि आपने जो उसके मियाँ का भी देखा होगा तो उसने कहा था कि चैनल नहीं बंद होना चाहिए, चाहे इज़्ज़त जाए भाड़ में, इज़्ज़त से इन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको सिर्फ चैनल से ताल्लुक़ है। और बाकी नैना ने जो आवाज़ उठाई थी उसका रद्द अमल आपने खुद देख लिया कि उसको दबाने के लिए कितना कुछ किया गया। लेकिन इन लोगों को अभी ये जो चला है ना रिलेशन वाला, हस्बैंड वाला, ये देखें ना अभी कहाँ से कहाँ इनकी अपनी फैमिली के लोग, सारा बकौल खुद चीज़ें अपनी फैमिली की वाईटी पे लेके आएगी। फिर फैमिली वाले इनको देखते हैं, क्यों नहीं रोकेंगे? रोके ना तब भी, तब तो कोई नहीं रोकेगा। सलमा लेके आए तो ख़ानदान वाले याद आते, सारा लेके आए तो कोई ख़ानदान वाला याद नहीं आता। तो अपने मामलात पहले ही आपको कंट्रोल में रखने चाहिए थे जब आप सेकंड मैरिज को लेके आ रही थी। तो अब तो सलमा हक पे है, उसका घर ख़राब हुआ है और उसका रिलेशन भी किसके साथ, अपनी सकी बहन के साथ। तो वो औरत रोए पिटे ना और क्या करे। तो अभी भी लोग उसको झूठा ही कहते हैं, सच का कोई साथ नहीं देता। और ये क़यामत की निशानी में से एक है कि जो झूठा होता है उसका बोलबाला बहुत ज़्यादा होगा, और जो सच्चा होगा ना उसको कोई नहीं मानेगा। तो खुदारा ऐसी क़यामत की जो निशानियों को जो आप ना सच साबित ना करें और सच का साथ दें। आई होप आपको मेरी व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।